कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सबका कंपटीशन एडू में। मैं विशाल शर्मा आप सभी के साथ। जी हाँ, मैथ के दूसरे नंबर की क्लास, सेकंड टॉपिक, एक नया टॉपिक और एक नए अंदाज। देखिए, क्वेश्चन अक्सर हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना। मैथ में जब हम बात कर रहे हैं तो कई बार ये क्वेश्चन सामने आया होगा इस टाइप का, कुछ जो आप देख रहे हैं कि 100 तक 18 से कटने वाली संख्या, ठीक है ना। 100 तक 18 से कटने वाली संख्या। तो इस प्रकार के सवाल को समझने से पहले इसका एक लो लेवल समझते हैं, है ना। जब आपको लो लेवल समझ में आ जाएगा तो बड़ा लेवल आप बड़े आराम से कर पाएंगे। देखिए लो लेवल क्या कहता है। मैं आपसे कहूँ कि 10 तक 2 से कटने वाली संख्या बताइए। 2 से कटने वाली संख्या कहाँ तक? 10 तक। तो हम बड़े अच्छे से जानते हैं 10 तक संख्या कैसे है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। अब मुझे क्या चेक करना? 2 से कटने वाली। तो 2 से 2 कटता है, 4 कटेगा, 6 8 और 1 10। कितनी संख्या कटेंगी 2 से? सर 2 से 5 संख्या कटेंगी। कितनी संख्या कटेंगी? 1 2 3 4 और 1 5। लेकिन जब यही बात मुझे बड़े स्केल पर पूछी जाए तो मैं कैसे चेक करूँगा? जब यही कहानी मुझसे क्या करा गया, बड़े स्केल पर पूछी गई तो क्या होगा? कुछ नहीं। देखो, अगर इसे ही छोटे स्केल पर मैं कैसे कर सकता था? 10 लिखता, 2 से भाग करता, 2 पंजे 10। क्या बचा? कुछ नहीं। कितनी संख्या आ गई? 5। अगर मान लो मैं ये कह दूं कि 11 तक, 10 की जगह 11 तक कटने वाली, 11 तक 2 से कटने वाली, तो भी आंसर 5 ही होगा। देखो 11 तक काटूंगा तो 2 पंजे 10, एक्स्ट्रा क्या बचा? शेष क्या बचा? 1। तो शेष से तो कोई लेना देना है नहीं, हमें किससे लेना देना है? भागफल से। किससे? भागफल से। तो तब भी 5 ही कटेंगी ना। देखो अगर मान लो 11 और होता तो 11 तो कटता नहीं इससे, तब भी 5 संख्या कटेंगे। समझ में आया बात? तो अब इसी चीज़ को आप बड़े स्केल पर देखेंगे। जब बड़े स्केल पर देखेंगे तो संख्या लिखनी नहीं है, डायरेक्ट डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड। कैसे? 100 को डिवाइड कर दो कितने से? सर 18 से। अब 18 का टेबल आपको याद है तो सही है। 18 पंजे 90। 10 क्या बचा? शेष। क्या शेष से मेरा कोई लेना देना है? नहीं, मेरा लेना देना किससे? इस 5 से। तो 100 तक कितनी संख्या 18 से कटेंगी? 5 संख्या। 5 संख्या 18 से कटेंगी। बात समझ में आया? ये इस प्रकार का बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, पर इतना सिंपल एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। तो आइए एक अच्छे सवाल पे चलते हैं, इसके बाद आएगा अच्छा सवाल। 600 तक 15 से कुल कितनी संख्या कटेंगी? तो क्या करना है सर? 600 को डिवाइड कर दो। 600 को डिवाइड कर दो 15 से। 15 दूनी 30, 15 से 45, 15 चौका 60। कितना? 60। जीरो उतारो, यहाँ भी जीरो बढ़ा दो। तो कितनी संख्या आई? सर जी 40 संख्या। मतलब कि 1 से लेकर 600 तक, 1 से लेकर 600 तक कितनी संख्या ऐसी जो 15 से कटेंगी? 40 संख्या ऐसी हैं जो 15 से कट सकती हैं। बात समझ में आई अब या नहीं? कितनी संख्या है? 15, सॉरी कितनी संख्या है? 40 संख्या। कन्फर्म? तो इजी है, एकदम इजी है। अब वो कितना ही पूछ ले आपसे, आपको क्या करना है? सिंपल भाग। लेकिन इतना आसान भी एग्जाम में नहीं मिलता जल्दी से। क्या मिलेगा? ये वाला सवाल। वो कह रहा है अब 500 तक तो बताना है, लेकिन 200 से 500 तक 20 से कटने वाली, कटन लिख दिया खाली, कटने वाली संख्या कहाँ से? सर जी 200 से 500 तक कटने वाली संख्या, वो भी किससे? 20 से। तो कैसे पता करोगे? अब यहाँ पर आपके पास कुछ काम बनेगा। देखो क्या काम बनेगा। काम ये है, अगर इसे लो लेवल पर दिखाऊं एक बार, कोई छोटी संख्या लेकर, मान लो मैं कहूं कि 5 से 35 तक 2 से कटने वाली संख्या बताओ। 5 से 35 तक तो कैसे लिखोगे? 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, चलिए 25 तक कर देते हैं, ज़्यादा लंबा बन जाएगा। 25 तक कटने वाली 2 से संख्या। तो 2 से अभी क्या कटेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी संख्या कटेंगी? सर 10 संख्या कटेंगी।
पर सर इतना लंबा चौड़ा हिसाब थोड़ी ना करेंगे पेपर में, कितनी कटेंगी 10, लेकिन इतना लंबा चौड़ा हिसाब नहीं करेंगे ना। तो अब देखो हमने करा क्या है, पहली संख्या देखो कौन सी है, 2 2 से कट रही है, सर वो 6 है, क्या वो 5 से बड़ी है? हाँ 5 से बड़ी है, 5 तो कटेगा नहीं तो कोई मतलब ही नहीं उठता, लेकिन 5 से बड़ी है तो वो बड़ी संख्या ले लो, पहले तो 6। और ये बताओ सबसे बड़ी जो पूछी है 25 तक पूछी है, तो 25 कटता है क्या? नहीं, पर 24 कटता है, तो आखिरी संख्या 24 ले लो। 24 और 25 का अंतर निकालिए फटाफट। 24 और 25 का अंतर, 24 में से 6 गया, सॉरी 24 25 बोले, 24 में से 6 गया, कितना बचेगा? सर जी 24 में से 6 गया तो 18 बचेगा। इसी 18 को 2 से डिवाइड करें, कितना आया? 9, और 9 में जोड़ दें 1, कितना आया? 10। 10 संख्या ऐसी होंगी जो कटेंगी, और हमने यहाँ जो गिना था वो भी कितना था? 10 ही था। कितना था? 10। बात क्लियर है? 5 से 25 तक पूछा तो मुझे 5 से ऊपर की वो संख्या पता करो जो 2 से कट जाए, सर वो 6। 25 से छोटी वो संख्या पता करो जो 2 से कट जाए, सर 24। 24 और 6 का अंतर 18, 2 से काटा, 2 में 18 और प्लस 1 करते क्या आया? 10। तो 10 संख्या ऐसी होंगी जो 2 से कटेंगी, लेकिन सवाल फिलहाल क्या है? 200 से 500 तक कटने वाली संख्या 20 से। तो क्या करोगे ये बताओ, क्या 200 2 से कटता है? 20 से कटता है? हाँ सर कट जाएगा। तो फर्स्ट नंबर तो मिल गया, ये तो कटेगा, तो इससे अगला क्यों लें? अब 500 आखिरी नंबर है कि ये भी कटता है क्या? 2 20 से बिल्कुल कटेगा। तो लास्ट नंबर क्या आया? 500। दोनों का अंतर कितना? 300। 500 में से 200 गया, 300/2। 2 से काटा कितना आया सर? 150 प्लस 1 कर दो। 151 संख्याएं ऐसी हैं 200 से 500 तक जो 2 से कटेंगी। कितनी संख्याएं? आपके पास पूरी संख्या कितनी है? सॉरी 20 से भाग करना था, 20 से चेक करना है, तो 20 ले लेंगे। चलिए 2 से करते तो 151 आता, जब 20 से करेंगे तो 15 + 1 16 आएगा। कितना आएगा? 16। मैं सोचा कि 2 से करना, 2 वाला एग्जाम्पल चल रहा था माइंड में, पर क्लियर है? कितना आएगा? 16। अब अगला सवाल देखें, ये जितना समझ में आया होगा सही है, अगला और ज़्यादा आ जाएगा। ये देखिए, ये कह रहा है कि 300 से 400 तक 40 से कटने वाली संख्या कितनी है? कितने से? 300 से 400 तक। कहाँ से? 300 से 400 तक। किससे कटने वाली? 40 से। तो आप पहले ये बताओ, 300 के ऊपर या फिर 300 ही, क्या 300 40 से कट जाएगा क्या? नहीं कटेगा। तो 300 से बड़ी संख्या पता करो जो 40 से कट जाए। क्या करो? 300 से बड़ी संख्या पता करो, बड़ी संख्या पता करो जो 40 से कटे। देखो याद करो, जब मैंने आपसे पूछा था कि 5 से लेकर 25 तक कितनी ऐसी संख्या हैं जो 2 से कटेंगी, तो 5 से ऊपर हमने पता करी थी या नहीं करी थी लिखकर? कौन सी थी 5 से ऊपर? सर 6। अब बताओ 300 से बड़ी संख्या बताओ पहले तो जो 40 से कट जाए। 4 8 32, इसका मतलब 320। अब कुछ बच्चे इसे नहीं निकाल पाएंगे एकदम तेजी से, जैसे आपने निकाल लिया, तो वो बच्चे क्या करें? इस तरह से निकालें। 300 को भाग करें 40 से। किससे? 40 से। अब कितनी बार जाएगा? 4 8 तो 32 हो गया, 4 7 28, 4 7 28, कितना बचा? 20। कितना बचा? 20। अगर 20 और होता तो 320 हो जाता ये, तो इसका मतलब 20 ही इसमें ऐड करना पड़ेगा, और 20 ऐड करूँगा 300 में तो कितना बनेगा? सर जी 320। तो वो पहली संख्या क्या है? ये फर्स्ट नंबर आपको मिल गया, जो क्या होगा? 400 से कटेगा। सही है। अब इसी प्रकार 400, क्या 440 से कटेगा? हाँ सर जी 400 तो कटेगा, तो लास्ट नंबर 400 हो गया। दोनों को क्या कर लो? सर जी दोनों का एलसीएम ले लो। अच्छा 400 नहीं है, 700 है, तो क्या कर लो? 700 से छोटी भी पता करो। 700 से छोटी संख्या बताओ जो 40 से कट जाए। 700 से छोटी संख्या पता करो जो 40 से कट जाए। तो कैसे पता करोगे? सेम तरीका, 700 को 4 से भाग करो 40 से, तो 40 × 40 कितना बचा? 30। 0 उतारा, फिर कितनी बार जाएगा? सर जी 7 बार, 280। कितना बचा? एक्स्ट्रा बचा 20। तो छोटी संख्या चाहिए 700 से, तो 700 में से 20 घटा दो, कितना आया? 680 लास्ट नंबर। अब बात समझे? 300 से बड़ी, सवाल क्या पूछा? 300 से 700 तक
40 से कटने वाली संख्या बताओ। तो हमने क्या पता करा, 300 से बड़ी संख्या पता कर ली जो 40 से कटती हो, वो क्या है 320, और 700 से छोटी संख्या पता कर ली जो किससे कटती हो 40 से, तो वह है 680। अब क्या करो, इन दोनों का अंतर ले लो। क्या करो सर जी, इन दोनों का अंतर ले लो, और इन दोनों का अंतर आएगा 360। 360 को क्या कर दो 40 से भाग कर दो, 4 9 36 प्लस 1 बराबर 10। इसका मतलब ऐसी संख्या कितनी होने वाली है सर जी, ऐसी संख्या 10 होने वाली है। ये बताइए बात क्लियर है या नहीं, कन्फर्म है, पक्का? चलिए तो फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। ऐसा क्वेश्चन देखेंगे अच्छा लगेगा, इस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार देख लेना, ये टफ नहीं है, बस कैलकुलेशन थोड़ी थोड़ी तो कराएगा ही। अगला प्रश्न देखिए, मैंने पूछा 200 से 450 तक सम एवं विषम कितनी संख्याएं हैं। सम और विषम कहाँ से, 200 से 450 तक। तो देखो 2 चीज़ पता करनी है आपको, सम संख्या पता करनी है और विषम संख्या पता करनी है। फटाफट कमेंट में आंसर बताएं अगर आंसर जानते हैं तो। 200 से 400 तक 450 तक सॉरी, संख्या बताइए सम और विषम कितनी होंगी। तो पहले बताओ सम संख्या कितनी होंगी और कैसे निकालेंगे। तो देखो पहली सम संख्या तो खुद 200 ही हो गई, आखिरी सम संख्या लास्ट 450 हो गई, और डिफरेंस कितने का आएगा सर जी, डिफरेंस 2 का आएगा। ये डिफरेंस आपको जरूरी है। डिफरेंस कितना आएगा सर जी, डिफरेंस 200 का आने वाला है। कितने का, 2 का आने वाला है डिफरेंस, 200 का नहीं 2 का, ठीक है ना। कितने का आएगा 2 का। अब यहाँ से चेक कर लो, दोनों का अंतर ले लो। पहले तो पता करो संख्याएं कितनी है सर जी, संख्या है 250। 200 से लेकर 450 तक टोटल संख्या कितना सर जी 250। अब क्योंकि सम संख्या पता करना है तो 2 से भाग करो, और क्या आ जाएगा सर जी 250 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 125। तो क्या सम संख्या 125 है, नहीं, इसमें 1 ऐड करते हैं तो टोटल संख्या 126 है। सम संख्या कितनी है 126। सेम नियम लगेगा विषम संख्या निकालने में, लेकिन यहाँ पर जो संख्या लेनी होगी वो विषम। अब मुझे बताओ 200 से लेकर 450 तक पहली विषम संख्या कौन सी आएगी सर जी, पहली विषम संख्या आएगी 201। तो फर्स्ट आएगी 201 क्योंकि 2 से नहीं कट रही, और लास्ट आएगी 450 से जस्ट 1 कम 499, और डिफरेंस कितना रहेगा सर 2 का ही रहेगा। डिफरेंस तो सम हो या विषम, डिफरेंस तो 2 का ही रहेगा, रहता ही है, ये तो कंफर्म होगा अगर वीडियो देख रहे हैं तो। सेम नियम लगा दो, 449 में से 201 घटा दो अपॉन 2 प्लस 1। फटाफट करें और कमेंट में आंसर बताएं। 499 में से 201 घटाओगे कितना बचेगा सर जी, 248 बटे 2 प्लस 1। काटोगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 प्लस 1, 124 प्लस 1 मतलब कि 125 संख्याएं कैसी होंगी, विषम होंगी। तो अब आप कभी भी विषम संख्या निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, इसे फेयर कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा हो और एग्जाम्पल के तौर पर और समझते हैं, सवालों की यहाँ कोई कमी है नहीं। देखो मैंने लिखा, ये बताओ 100 से 200 तक, कहाँ तक 100 से 200 तक सम संख्या कितनी होंगी। तो पहली सम संख्या कौन सी है सर जी, पहली तो 100 ही होगी क्योंकि 100 से शुरू है। आखिरी सम संख्या कौन सी होगी सर, आखिरी सम संख्या 200 है। दोनों का अंतर कितना है सर जी, 100 बटे 2 कर दो, क्योंकि सम विषम में 2 ही का अंतर होता है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, ये विषम संख्या, ये भी विषम संख्या, दोनों का अंतर कितना 2। ये भी विषम और ये भी विषम, दोनों का अंतर 5 में 3 गया 2। तो विषम संख्याओं का अंतर कितना होता है 2, और सम संख्याओं का भी 2 ही होता है। ये सम संख्या और 4वीं सम संख्या, 2 4 में से 2 गया 2। तो सम संख्या हो या विषम, अंतर कितना होता है हमेशा 2 का ही होता है, सही है ना। तो अब समझो 2 से हमने भाग करा डिफरेंस को, कितना आया 50, कितना आया 50, 50 प्लस 1 कर दो तो कितना आएगा 51। इसका मतलब 100 से लेकर 200 तक कितनी संख्या है सम 51। अब वो पूछा सर जी विषम संख्या कितनी है, 100 से लेकर 200 तक ही, 100 से लेकर 200 तक ही विषम संख्या कितना है। तो 100 से बड़ी विषम संख्या बताओ, मतलब कि पहली विषम संख्या कौन सी होगी 100 के बाद सर जी 101, और 200 से पहले विषम संख्या कौन सी होगी, मतलब आखिरी विषम संख्या 199, क्योंकि 200 से ऊपर तो जा नहीं सकते तो कम ही रहोगे। कितना आएगा 199, डिफरेंस कर लो, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 0 गया 9, कितना बचा सर 98 अपॉन 2,
2 चौक 8 बचा 1, 2 निम 18 और प्लस 1 कर दो तो 50 संख्या कैसी होंगी? विषम होंगी। अभी बताइए क्लियर हुआ है नहीं और ज़्यादा? ठीक है, अब क्लियर है तो बस कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो क्लियर ही रहना चाहिए सवाल का हर एक मुद्दा। अब आपके लिए एक सवाल फिर से, सवाल है ये 500 से 1300 तक 13 से कटने वाली संख्या क्या है? HW का क्वेश्चन है, फटाफट आंसर बता दें, फटाफट आंसर बता दें। 500 से 1300 तक कटने वाली सम संख्या क्या होंगी? 1300 तक कटने वाली सम संख्या क्या होंगी? फटाफट बताइए। चलिए HW छोड़िए, क्या पता ना हो बाद में फिर दिक्कत हो, मैं बता देता हूँ, CW कर देते हैं, जैसे है ना CW समझते हो ना, क्लास वर्क। आओ समझते हैं। अब यहाँ पर पहली सम संख्या देखो, हमसे कहाँ से पूछा? 500 से लेकर 1300 तक किससे कटने वाली? 13 से। अगर ये नॉर्मल संख्या पूछता कि 500 से लेकर 1300 तक कितनी संख्या 13 से कटेंगी तो कोई दिक्कत नहीं होती, ऐसा सवाल कर चुके हैं। लेकिन ये 13 से कटने वाली कौन सी संख्या पूछ रहा है? असल में सम संख्या होना चाहिए था यहाँ, माफ़ करना, यहाँ पर सम संख्या भी है। 500 से 1300 तक 13 से कटने वाली सम संख्या पूछ रहा है, यहाँ सम लगा दें, सवाल में सम मिसिंग है। कैसी संख्या? सम संख्या। कैसे निकालेंगे? तो पहला काम है सम संख्या पता करो। ये बताओ 500 से बड़ी, 500 से बड़ी सम संख्या, सम संख्या कौन सी है जो 13 से कटे? जो किससे कटे? 13 से। तो 13 चौके 52, 52 मतलब 520। तो इससे बड़ी संख्या कौन सी है? 520 है पहली सम संख्या जो 13 से कटेगी, और आखिरी संख्या 1300 ही है। ये पहली संख्या हो गई और ये आखिरी सम संख्या हो गई, क्योंकि 1300 तो 13 से कट ही रहा है। अब इन दोनों का क्या करोगे? सर जी अंतर ले लेंगे और अंतर आएगा 780। तो किससे डिवाइड करेंगे? सर जी 2 से। 2 तिया 6 बचा 1, 2 निम 18 और 0 390। कितना बना? सर जी 390। सॉरी 2 से काट दिया मैंने इसे, माफ़ कीजिएगा, 13 से कटने का 780 बटे 13, क्योंकि 13 से चेक करना तो वही गड़बड़ रहा। ठीक है, कितनी बार जाएगा? 13 छंग 78 और 1 0, 60 बार प्लस 1 अर्थात 61। बात समझे? सवाल एक और देखो इसमें का, ताकि क्लियर हो जाए। मैं कहता हूँ कि 100 से 200 तक, या फिर मैं कहूँ 101 से 200 तक, 101 से 200 तक 4 से कटने वाली संख्या, 4 से कटने वाली सम संख्या कितनी होंगी? 101 से 200 तक कटने वाली सम संख्या कितनी होंगी जो 4 से कटे? तो मुझे क्या करना है? पहले 101 से बड़ी संख्या बताओ जो 4 से कटे। सर 101 से बड़ी तो 104 ही है। पहली संख्या कौन सी आई? सर जी 104, पहली संख्या जो 4 से कटेगी और सम भी हो 104। और आखिरी संख्या, आखिरी संख्या तो स्वयं 200 हो गई। दोनों का अंतर ले लो, 10 में से 4 गया 6 बचा 9, तो 96 बचा। 4 से डिवाइड कर दूंगा 96 को, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 24 में 1 जोड़ा 25 संख्या ऐसी होंगी जो कट जाएंगी 4 से। अब समझ में आया या नहीं? आई होप सो मुद्दा क्लियर है अब। ठीक है ना? क्लास पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, नहीं आई तो मत करना। और आखिरी सवाल तक देखा होगा तो अच्छी लगी ही होगी, इसीलिए ये बात एंड में बोली जा रही है। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।